सहयोगी दल तो इसलिए कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होते कि सहयोगी दल कांग्रेस की जमीन खाकर ही तो पनपे हैं। पनपे हैं। और जहां जहां वो कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, अगर पूरे मन से साथ हो जाएंगे और अपने दांव पेश नहीं करेंगे, तो वहां कांग्रेस को अपनी खोई जमीन वापस मिलेगी, जिसमें क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। तो वो क्यों खड़े होंगे? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी हैं, या तो वो कांग्रेस को अकेले अपने मार्ग पर आगे बढ़ाएं। अगर सहयोगी दल ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह अच्छे मन से कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, तो राहुल गांधी के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि वो नीम के पेड़ों में रोज रोज मीठा पानी देते रहें। मेरी तो व्यक्तिगत मान्यता शुरू से ये है कि अकेले चलना चाहिए। अब आप देखिए बिहार में क्या हुआ। बिहार में टिकट बंटवारे में जिस तरह कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह अन्याय किया, पूरी तरह अन्याय किया, तो उसको क्या कहेंगे आप? अगर आप साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो मिलकर लड़ने में आपको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। इस तथ्य से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि कांग्रेस है जिसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है। नहीं, बिहार में उपस्थिति नहीं है तो उसको संतुलित करना पड़ेगा ना। अब ये है कि जो सहयोगी दल बिहार में है उसको केंद्र में जब चुनाव हो, जब लोकसभा के चुनाव हो, तब भी पूरा हिस्सा चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हो तब भी उनको पूरा हिस्सा चाहिए, और जब वहां विधानसभा के चुनाव हो तो कहें आपका तो यहाँ कुछ है नहीं। तो ये भी कैसे चलेगा? इसका तो कोई ना कोई संतुलन बैठाना चाहिए ना ये। हाँ, इंडिया समूह तभी आगे बढ़ सकता है। हर जगह हम यहाँ भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे, तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि ये बात तो है, ये तो यूं ही चलेगी। अब जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है न रहे। ये बात तो राहुल गांधी पहले से कह चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी को कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। राहुल गांधी के लिए 5 वर्ष बाद केंद्र में सरकार बने और 5 वर्ष बाद बने, इससे राहुल गांधी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनको इसी तरह की राजनीति करनी है। सहयोगी दल साथ दें तो ठीक, न दें तो ठीक। कांग्रेस में जो लोग हैं उनको साथ दें तो ठीक, न दें तो ठीक। कांग्रेस की दिशा उन्होंने तय कर दी है। अब इस तरह की, और मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज न सही, आज से 5 साल बाद सही, आज से 10 साल बाद सही, कांग्रेस इतनी मजबूत होकर उभर कर सामने आएगी कि कोई आज कल्पना नहीं कर सकता। अब ये बात आज इसलिए हास्यास्पद लगती है कि आज कुछ है नहीं, 10 साल 5 साल। हाँ, राजनेता नहीं करता है, लेकिन लोग हैं जो करते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो जो यूथ है उसमें कांग्रेस की पैठ बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर बढ़ती चली जा रही है। अब आप सोचिए कि ये जो यूथ है ये आज के 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, इससे बीजेपी का बेस कमजोर होगा और कांग्रेस का बेस बहुत मजबूत होगा। उसके बाद कांग्रेस बहुत लंबे समय के लिए, जब तक वो यूथ 50, 60, 65 साल का नहीं हो जाता, तब तक के लिए बड़ी मजबूती से जिंदा होगी। पर आप ठीक कह रहे हैं, आज ये बात इसलिए हास्यास्पद लगती है कि आज तो कुछ है नहीं। आज आप 99, 100 पे पड़े हैं तो बात कर रहे हैं कि 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद होगा। कौन इतना इंतजार करेगा? ठीक बात है, राजनीति में इतना धैर्य लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी तात्कालिक राजनीति करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि देश एक, विजय जी आप सोचिए, देश कोई माने न माने, वैचारिक चीजें एक तरफ मतभेद हो सकता है, लेकिन देश एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ गया है जो भारत जैसे देश के लिए, इतने विशाल देश के लिए, इस तरह के अलग अलग संस्कृतियों वाले देश के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह का सामाजिक विभाजन हो गया है, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वो भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। अगर इनमें सुधार नहीं होगा तो ये बहुत 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 बड़ा खतरा सामने आ गया है। ये तो कहने की बात है ना कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है का मतलब ये है कि हमारे जो बुनियादी मूल्य थे, जो बुनियादी वो खतरे में, वो बुनियादी दिशा थी, उससे हम पूरी तरह भटक गए हैं, भटका दिए गए हैं। और आज का जो हमारा सत्तारूढ़ नेतृत्व है, वो इसको बजाय नियंत्रित करने के, इसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो इससे आखिर कोई तो उबारेगा, तो राहुल गांधी उस काम में लगे हुए हैं।